आज मैं उधर कॉलेज में गया था, यहाँ ठाठरी में, मैं ये आप लोगों को कह रहा हूँ, वहाँ पे बच्चों ने मोबाइल लिया था और चार्जर लिया था, लगा के बैठे थे। फिर मैंने वो मोबाइल उठा के तो ना प्रिंसिपल को दे दिया कि आपका इस वक्त मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। ये 2-4 साल हैं आपको, इस वक्त मकसद के लिए चलो ताकि जिंदगी बेहतर होगी। आज आपको रिचार्ज के लिए दूसरे को बोलना पड़ता है, मोबाइल लड़के माँ बाप से लेना पड़ता है, फिर दुनिया को दिखाओगे हमारे पास मोबाइल है। सब जानते हैं, बच्चों को कोई नहीं देता, वो जबरदस्ती लेते हैं या तो पैसे जमा करके लेते हैं। उससे आप बड़े या छोटे नहीं होंगे। इस वक्त आपको करना है, 2 साल 5 साल मत चलाओ मोबाइल। क्या है मोबाइल में? मैंने 8 महीने जेल में काटे बिना मोबाइल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मोबाइल नहीं चलाना है। अगर आप मोबाइल चलाओगे तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहोगे, फिर जिंदगी में मकसद आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, 4 साल के बाद देख लेना, बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाएंगी अगले 2-3 सालों में, लेकिन 2-3 सालों के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस इलाके का, इस देश का मुस्तकबिल लिखेंगे, लेकिन जिनका विजन होगा। अगर आपका विजन पैसा है तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना मकसद देख लो, उस पर चलना शुरू कर दो। पैसा, गाड़ी, ये हमने बनाया पैसा मकसद, वरना प्रायोरिटी ये नहीं है। इंसान की प्रायोरिटी उसका मकसद है, मिशन होना चाहिए। आपको मिशन पे चलना है। अगर आप मिशन पे चलेंगे, मकसद पे चलेंगे, जैसे मुझे अभी घर जाना है, अगर मैं यहां से दिमाग में रख रहा हूं मुझे घर जाना है, कहीं ना कहीं तो मैं रास्ते से होके चल के पहुंच ही जाऊंगा। अगर पैसा नहीं होगा, किसी से लिफ्ट, पैदल, किसी न किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मकसद मेरा घर जाना है। तो आपको मकसद बड़ा रखना पड़ेगा। सोच आपको मोहल्ले वालों से सोच नहीं रखनी है कि हमारे चाचे के बेटे ने क्या किया, उसने 500 में से 200 नंबर लाए, हम 210 लाए। आपका झगड़ा उससे नहीं है, आपका कंपटीशन उससे नहीं होना चाहिए। आपको अपना अपोनेंट चुनना पड़ेगा, कंपटीटर चुनना पड़ेगा। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जनाब महराज मलिक साहब को मैं दावत देता हूँ कि उस स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें और हमारी असल में आज तो थोड़ा होलिया भी बदला है। यहाँ पर उस्ताज़ाए किराम, हमारे प्रिंसिपल साहब और स्टूडेंट, यहाँ पे बोलने का तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं रहते हैं, क्योंकि सारा तबका पढ़ा लिखा है। हमें तो उस भीड़ में जाना पड़ता है जहाँ अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। अशारों की भरमार है। दिल्ली में गया था तो जब स्टेज पे चढ़ा तो दूसरे ने कहा कि एक काम करना, अशार कहना। तो अशार की यादाश्त खत्म हो गई, तो आप लोगों के अशार सुनकर अच्छा लगता है। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में वो लोग कई बार गिरे। असल में मामला कुछ भी हो, वक्त बीत जाता है, जिंदगी कट जाती है, अच्छी हो या बुरी। आज इस कॉलेज में आपके साथ हमारी यादें हैं, आपकी भी यादें रहेंगी। वक्त खत्म हो जाएगा, जिंदगी का पता तो ठिकाना आखिरी कुछ और है। खत्म होने वाली जिंदगी है। अभी यूथ डे भी है आज। वैसे तो हम किसी दिन को खास मानते नहीं है, ये हमारा अपना मिजाज है। प्रिंसिपल साहब को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए हर वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक एक लम्हा मैं जीना चाहता हूँ और इस लम्हे को बड़ा खूबसूरत देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, जब भी फोन कॉल्स आते हैं तो लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं। मुसीबतों का अंबार लेकर मेरे कानों में वो चीजें गूंजती हैं। घर में होता हूं तो कोई मासूम कोई मुश्किल हालात में उठकर मुझसे उम्मीद के लिए वहां पर पहुंच जाता है। एक सोच, एक जज्बा लेकर आता है कि एमएलए साहब के पास जाऊंगा, ये हमारे काम करेगा।
तो हंसने का मौका हमें जिंदगी ने हमसे छीन लिया है। वो कोई एक दिन होता है जिंदगी में, कभी मौका मिलता है जब हम हंस लें, लेकिन अगर भीड़ में किसी दिन हंस देंगे तो लोग कहेंगे देखो आज हंस गया। तो वो हंसी खुशी जिंदगी हमने खत्म कर दी है। जिंदगी की अहमियत को समझना बड़ा जरूरी है। यूथ हैं आज, मैं यूथ उसे नहीं मानता जिसे आप जेनजी कहते हैं, मैं यूथ उसे कहता हूं जिसकी सोच जवान हो, जो सोच से जवान हो, जो वक्त के हालात को बेहतर करने की सोच रखता हो, उसे मैं जेनजी और यूथ मानता हूं। और हर वो आदमी, हमारे में कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, हमारे में है कि कब्र तक जाते जाते इंसान सीखता ही है। लेकिन अब मामला जेनजी का है, बच्चों का है, जिंदगी का है, बस इसको समझना है। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में इक्तदार है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं आराम ये है कि हम काम नहीं करें, सिर्फ खाएं। वो जिंदगी नहीं। मैं भी एमएलए बना अगर मैं चाहूं तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। प्रिंसिपल साहब को शायद पूछने वाले बहुत है, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसे पूछने वाला कोई नहीं। ना मुझे घर वाले बोलेंगे, ना मुझे कोई लीडर्स बोलेंगे, ना सीएम बोलेगा, ना पीएम बोलेगा। मैं जब चाहूं घर में बैठ सकता हूं, जब चाहूं मन चाहे जिंदगी गुजार सकता हूं। ऐसा है? बिल्कुल है। लेकिन मैं वो चीजें होने के बावजूद भी कितना कुछ करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां जो कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन वो जीना नहीं चाहते। वो बस अपने आप को खुश देख रहे हैं घर के दरवाजे में बंद कमरे में बैठकर। तो वो जिंदगी नहीं। चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, ईमानदारी से निभाने में मजा है। अभी उन्होंने कहा वॉरियर्स कुछ ऐसे हैं जो बाहर होंगे, लेकिन उनका योगदान मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे मैं इनको जानता हूं जो मुझे आज भी याद है, जो इस दरवाजे से बाहर होते हैं, लेकिन उनके काम आज भी हमें याद है। मैंने भी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे काम किए, बड़ा तो आज बना हूं, उतना तो हो नहीं, लेकिन छोटे छोटे काम से इंसान बड़ा बनता है। कोई बड़ा काम करके बड़ा नहीं बना है कोई जो बड़ा काम करके बड़ा बना हो? छोटे छोटे काम करके इंसान बड़ा बनता है। और दुनिया के अंदर कोई छोटा या बड़ा नहीं, ये भी मेरा मानना। अभी प्रिंसिपल साहब कुछ कह रहे थे, यूथ यहां का हो वहां का हो, एक ही मकसद होता है। लेकिन मेरा ये मानना है जिसने दुनिया के अंदर जन्म लिया है वो सबसे बेहतरीन इंसान है। और इंसान अमेरिका का है, इंग्लैंड का है या यहां हिंदुस्तान का है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। सुबह का आईना जब देखते हो, सोचो अपनी जगह अगर वजूद और शरीर पूरा है तो आप दुनिया से किसी से भी लड़ सकते हो, किसी से भी आगे जा सकते हो। खुद को कभी कमजोर मत समझना। बस ये मेरी तरफ से मुफ्त में सलाह है, क्योंकि मैंने जिंदगी के उन हालात को देखा है और उन मुश्किलों से लड़ा हूं जहां लोगों की नजरें खत्म हो जाती थी। कहते थे उस पहाड़ के पीछे क्या है कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं कहता था 12 साल मैंने सिर्फ अंधेरे में चला हूं। 12 साल सिर्फ अकेला शख्स था और अंधेरा ही अंधेरा था। 12 साल के बाद एक किरण दिखी थी जहां से मुझे रोशनी दिखी थी जब मैं डीडीसी बना था। लेकिन 12 साल अंधेरे में, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन मैंने स्ट्रगल किया और जिंदगी है ही वही। आप कमा कर, अगर मां बाप का है कमाई तो खाकर भी बूढ़े हो जाओगे, सफेद बाल तब भी हो जाएंगे अगर आराम की जिंदगी हो। मुश्किल की जिंदगी होगी तब भी वही हाल होगा। तो इसलिए इस जिंदगी से कुछ न कुछ तो लेना है और कुछ न कुछ तो देना है, और कुछ यादें ऐसी हों जिन्हें छोड़ना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ के जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया है, यहाँ पर जो भी हैं 5 कॉलेजेस के, चाहे उन्होंने अपने कॉलेज में किया, फिर वहां से आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोगों ने अपना दिखाया। एक हुनर जो हर इंसान के पास अपना है, हर बच्चे के पास अपना है। ये तो अब अलग सा माहौल है, क्योंकि मैं अभी तो खाली एमएलए हूं, मैं सिर्फ रिकमेंड कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इस एजुकेशन से हमें
मैंने बीएड करा हुआ है, मेरे साथ में बैठकर बहुत सारे लोगों ने एमएड भी किया था, एमए, एमफिल, पीएचडी करके, लेकिन कैरियर नहीं है। हमें यहां पर एजुकेशन के निज़ाम को भी बदलना है, कैरिकुलम जिसे आप कहते हैं। हमें वो वाली तालीम होनी चाहिए जिससे हम अगर निर्भर न रहें किसी पे, जैसे कुछ कहते हैं आत्मनिर्भर, है ना, ऐसी तालीम को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर एक हुनर है, आप तो स्कूल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं इस वक्त, तो आपको एक कॉमन सी चीज पढ़नी है। कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स का है, कोई और किसी का स्टूडेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा, इन सब्जेक्ट के अलावा आपके पास अपना एक हुनर है, बस उस हुनर को ढूंढना है। अगर उस हुनर को आप ढूंढ गए तो दुनिया में आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर इंसान को बनाया है, कोई एक चेहरा मुझे दिखा दो जो एक जैसा हो, है, फिर दिमाग एक जैसा हो, फिर हुनर क्यों नहीं हो सकता अलग। और अगर वो अलग हुनर किसी ने ढूंढ लिया, देख लेना, बहुत सारे वीडियोस, रील्स वगैरह देखते हो। यहाँ एक छोटा बच्चा है कश्मीर का, इतना सा, उसको मिलियंस में व्यूज जाते हैं, हालांकि वो थोथला है, बोल भी नहीं पाता है, बहुत छोटा है, देखा आपने, है ना, डोली चाय वाला चाय बेचता है ना, वरना चाय तो दुनिया बेचती है ना, लेकिन उसने दुनिया को कुछ अलग दिखाया और दुनिया उसकी दीवानी है ना। तो वो हर आदमी के पास हुनर है, हम शर्माते हैं, किसी की हाइट छोटी होती है वो कहता है ना, अरे उसमें किसी के दांत, मैंने बड़े वीडियोस ऐसे देखे जो इतने गंदे दिखते हैं लेकिन उसको भी लोग देखना पसंद करते हैं। देखिए आपने वैसे रील देखे, दांत भी अगर बाहर है तो उसके भी रील देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने अगर इंसान को बनाया, उसके साथ उसको हुनर दिया। मेरे गांव में मेरा हमसाया बगल वाला नाबिना है, आंखों से रोशनी बिनाई नहीं है, लेकिन उसने कुरान हिफज किया है, हाफिज कुरान है। अगर आंखें नहीं है लेकिन दिमाग दिया है, और इतना तेज कि पूरा का पूरा कुरान इस वक्त भी सुना सकता है। अल्लाह ने इंसान को ऐसे बेकार नहीं बनाया है, बस इंसान को इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। क्योंकि मैं इंसानियत पसंद हूं। अगर मैं एमएलए हूं, मैं देखता हूं इधर हॉस्टल के अंदर कोई बीमार होता है, हर इंसान को दर्द होता है, लेकिन उस हर आदमी का इलाज मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं फोन करके ये ना बोलूं, ताकि इसीलिए तो मैं लड़ता रहता हूं, वरना हमें लड़ने का शौक नहीं हो, हम बड़े खुश मिजाज हैं। कभी कोई अगर हमसे वक्त गुजार के देखे, हमारे जैसा इंसान भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो वक्त ही कहां मिला जब हम इंसान को अपनी असलियत दिखाएंगे, है ना। ये तो लोगों की परेशानियां हैं जो मुझे ऐसा बनाती हैं, ये तो लोगों के हालात हैं जो मुझे मजबूर करते हैं। वरना आपको क्या लगता है मुझे जीने का शौक नहीं है? किसको नहीं है, लेकिन अपने शौक को दफन करके इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मैं लड़ रहा हूं। आप सबको मुबारक हो। अब जिन बच्चों ने यहाँ से बेस्ट या फर्स्ट का प्राइज लिया है, जो आगे डिविजनल लेवल पर जाए, वो कोशिश करें, अपने काम से मतलब रखना। अभी मैं प्रिंसिपल साहब को बोल रहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गूगल कर लो या कुछ भी कर लो, हर डिपार्टमेंट के अंदर 5वीं का पढ़ा लिखा मुलाजिम होगा, 5वीं होगा, 10वीं होगा, 12वीं होगा, ग्रेजुएट होगा। लेकिन दुनिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशन जो दुनिया का सबसे बड़ा है, वो पॉलिटिशियन है, जहां पढ़ा लिखा अनपढ़ चाहे हो ना हो चलता है कि नहीं। और उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा मैं हूं, है ना। तो क्या करें, है कि नहीं। तो आपको मुबारक हो, जो आपको अच्छा लगता है उस काम को करना। टीचर बनने का मन करता है तो बनना। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बड़े नाराज रहते हैं, पैसा जिंदगी नहीं है, ज्यादा पैसा ज्यादा टेंशन। बस इंसान को अपने मकसद में आगे बढ़ना, अगर उसको मकसद मिल गया, चाहे उसमें कमाई कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम लोग सोचते हैं मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर है, 2 छत है, 3 छत है, हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं, दूसरे पे का गाड़ी है। लेकिन कभी आपने मुहासबा किया, एक रास्ते पे बैठकर भीख मांगकर भी रोटी खाता है, वो भी इंसान है। तुम कैसे कहते हो कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है? उसका भी सोचो ना। पिछले दिनों में एक हॉस्टल में गया था जम्मू में, अपाहिज था, कुर्सी पे था,
कहा जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, ये है वो है, इतने दिन हो गए। मैंने बोला भाई साहब वो तो ठीक है, अल्लाह ही शिफा करे। कहा नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर मैंने उसे कहा, कहता मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। शायद वीडियो भी बनी होगी, मुझे नहीं याद है। मैंने कहा अगर आप परेशान हैं, आपको क्या लगता है और कोई परेशान नहीं है? मैंने बोला जो आपके साथ में ये चला रहा है ये भी परेशान है, इसको लगता है दुनिया की परेशानी मुझ पे आई है। मैंने बोला जो आपके घर के अंदर आपके बिना वहां घर में बैठा वो सोचता है मैं ही परेशान हूं। पेशेंट तो होता ही है, बीमार जो होता है ना, बीमार देखा आपने, आप फील तो करना, देखो इंसान को मुहासबा करना चाहिए। आपने देखा है पेशेंट जब वो होता है वो सोचता है मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी का है, लेकिन जो उसके साथ होता है ना वो भी उससे ज्यादा वो सोचता है मुझे ये सबसे बड़ी मुसीबत है। किसी को टांग की होती है वो सोचता है यही बीमारी बड़ी है, किसी को आंख की होती है वो कहता है यही बीमारी बड़ी है। तो इंसान को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने मकसद के लिए, अगर चलोगे, कमाई कम भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसकी जेब में कितना पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल साहब 3 लाख लेते हैं, मैं 1.5 लाख लेता हूं, कौन क्या लेता है कौन जानता है, कौन जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इंसान के शरीर से कोई भी अंग खत्म हो जाए तो उसकी भरपाई आपको दुनिया के अंदर कोई नहीं करके देगा। तो खुशकिस्मती इसी में है, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ो और दुनिया के अंदर मैंने कहा जो आपके पास हुनर है उस हुनर पे काम करो, ठीक है? खुश रहना सीखो और दूसरों को खुश रखना भी सीखो, ठीक है? बाकी क्या कहें, हमारे यहाँ उस्ताद किराम हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, हमारे गांव से भी हैं, है ना? अशरफ साहब हैं, आवाज साहब हैं, वो तो मुदस्सर साहब भी हैं, हम तीनों एक ही गांव के हैं, है ना? 4 हो गए, अब हम 4 ही एक ही गांव के हैं और शायद साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन कभी किस्मत में ये नहीं पता था कौन कहाँ जाएगा, लेकिन वो वक्त बीत गया। कोसता हूं मैं बैगन, ये जो उम्र है ना आपके यहाँ की, मैं आज भी पछताता हूं इस उम्र में, अभी तो उम्र उतनी भी नहीं है, लेकिन पछताता हूं कि क्यों नहीं मैंने उस वक्त में ये काम किया। और ये वक्त आपका करने का है। आज मैं उधर कॉलेज में गया था, यहाँ ठाठरी में, मैं ये आप लोगों को कह रहा हूँ, वहां पे बच्चों ने मोबाइल लिया था और चार्जर लिया था, लगा के बैठे थे। फिर मैंने वो मोबाइल उठा के तो ना प्रिंसिपल को दे दिया। ये आपका इस वक्त मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। ये 2-4 साल हैं आपको, इस वक्त मकसद के लिए चलो ताकि जिंदगी बेहतर होगी। आज आपको रिचार्ज के लिए दूसरे को बोलना पड़ता है, मोबाइल लड़के माँ बाप से लेना पड़ता है, फिर दुनिया को दिखाओगे हमारे पास मोबाइल है। सब जानते हैं बच्चों को कोई नहीं देता, वो जबरदस्ती लेते हैं या तो पैसे जमा करके लेते हैं। उससे आप बड़े या छोटे नहीं होंगे, इस वक्त आपको करना है। 2 साल 5 साल मत चलाओ मोबाइल। क्या है मोबाइल में? मैंने 8 महीने जेल में काटे बिना मोबाइल के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मोबाइल नहीं चलाना है। अगर आप मोबाइल चलाओगे तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहोगे, फिर जिंदगी में मकसद आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, 4 साल के बाद देख लेना, बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाएंगी अगले 2-3 सालों में, लेकिन 2-3 सालों के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस इलाके का, इस देश का मुस्तकबिल लिखेंगे, लेकिन जिनका विजन होगा। अगर आपका विजन पैसा है तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना मकसद देख लो, उस पर चलना शुरू कर दो। पैसा, गाड़ी, ये हमने बनाया पैसा मकसद, वरना प्रायोरिटी ये नहीं है। इंसान की प्रायोरिटी उसका मकसद है, मिशन होना चाहिए। आपको मिशन पे चलना है। अगर आप मिशन पे चलेंगे, मकसद पे चलेंगे, जैसे मुझे अभी घर जाना है, अगर मैं यहां से दिमाग में रख रहा हूं मुझे घर जाना है, कहीं ना कहीं तो मैं रास्ते से होके चल के पहुंच ही जाऊंगा। अगर पैसा नहीं होगा, किसी से लिफ्ट, पैदल, किसी न किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मकसद मेरा घर जाना है। तो आपको मकसद बड़ा रखना पड़ेगा। सोच आपको मोहल्ले वालों से सोच नहीं रखनी है कि हमारे चाचे के बेटे ने क्या किया, उसने 500 में से 200 नंबर लाए, हम 210 लाए। आपका झगड़ा उससे नहीं है, आपका कंपटीशन उससे नहीं होना चाहिए। आपको अपना अपोनेंट चुनना पड़ेगा, कंपटीटर चुनना पड़ेगा। और मैं जब पॉलिटिक्स में आया था, मेरा मुखालिफ गुलाम नबी आजाद साहब था, मैं उसे हराना चाहता था। और ये झूठ नहीं है, ये पूछ लेना इलाके में, जब भी पता करोगे तो बताएंगे लोग ये उसकी मुखालफत करता था, क्योंकि मुझे उससे बड़ा बनना था। और मैं ऐसे जब मकसद ही मेरा उसको हराना था, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते करते थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर ही रहा हूं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो यकीनन, है ना, ऊपर वाले ने अगर चाहा, अगर मेरा मकसद सही रहा, मिशन सही रहा, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए
आपको 3-4 साल मेहनत करनी है। जैसे मेरे पास आज सारे मोबाइल है, मैंने आज भी उनको बोला आईफोन जितने भी आएंगे ले सकता हूँ, गाड़ी जो भी आएगी ले सकता हूँ। क्या प्रिंसिपल सर, यहाँ मैडमें भी होंगी, आप भी ले सकते, लेकिन आपने वक्त पे मेहनत की। इनको बोलो कि इस वक्त आपको चाहिए, इस वक्त माँ बाप आपको दे रहे हैं, इस वक्त आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको देने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना। जब आपकी शादियां हो जाएंगी, आप शादी कर लोगे, चाहे कितने माँ बाप के लाडले हो, लाडले कितने ही रहोगे, लेकिन पता कर लेना, मोहल्ले में देख लेना, फिर माँ बाप उनको देखता नहीं है। आज वो कुछ भी करेंगे, लेकिन आज आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको नहीं है, हर उस नौजवान को है जो जनजी है, जो कॉलेज में है, जो यूनिवर्सिटी में है, जो हायर सेकेंडरी में है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत जरूरी है और बच्चों को अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना है। बाकी आप सबको मुबारकबाद। आपने यहाँ बच्चों का जो प्रोग्राम कराया, मैंने तो देखा नहीं, सोशल मीडिया पे आएगा, जो अच्छा होगा वो तो दिखेगा, वो तो आगे और भागेगा, है कि नहीं। जिन बच्चों ने अच्छा किया होगा वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, आपके इंस्टीट्यूशन तक नहीं। जैसे कल कहा आपने, डिविजनल लेवल पर, फिर यूटी लेवल, फिर नेशनल लेवल पर भी जा सकता है। अगर हुनर होगा तो देश क्या दुनिया आपको नहीं रोक सकती है। इस बात को मानते हो? मानते हो? लेकिन उस हुनर को निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सुना, सूर्य वो नहीं, वो क्रिकेटर, वो 15 साल का 16 साल का वैभव सूर्यवंशी है ना। हुनर था, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, शुभम गिल को पीछे छोड़ दिया, है ना। हुनर होना चाहिए, अगर आप उसमें काबिल हैं तो दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती थी। मुझे एक लड़की का फोन आया था पिछले दिनों, वो 8th क्लास की स्टूडेंट थी। उसने कहा मैं घर से बड़ी गरीब हूं। ये बड़ी सुनने वाली बात है। तो जब उसने मुझे फोन किया तो सिर्फ इंग्लिश में धड़ाधड़। अब मैं सोच रहा हूं ये छोटी है कि बड़ी है, 8th क्लास की। कहते हम फाइनेंशियली थोड़ा गरीब हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने बोला किस किस्म की मदद? कहते घर में माँ बाप हैं, वो गरीब हैं, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं थोड़ा और शॉक हो गया। कहती मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने बोला बच्ची किस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है? आप बच्ची बोल रही है। कहती है मैं बच्चों को ट्यूशन करा के घर का गुजारा करती हूँ। मैंने बोला कौन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है? कहने लगी, भाई गढ़ उसका नंबर भी है, मैं एक बार फिर उसको फोन करूंगा। कहने लगी मैं 8th, 9th, 10th वालों को ट्यूशन कराती हूँ। कश्मीर की लड़की थी, 8th की स्टूडेंट थी और परिवार को चलाने के लिए 8th, 9th, 10th को ट्यूशन देती है। मैंने कहा कि मुझसे क्या चाहती हो? कहते फाइनेंशियली हेल्प करो। मैंने बोला घर की हेल्प नहीं कर सकता, आपकी एजुकेशन के लिए जितना पैसा लगेगा उतने के लिए इंतजाम मैं करूंगा, आप सिर्फ पढ़ाई करो। फिर उसने कहा, मैंने कहा कहीं स्कूल में जाना है, कॉलेज ट्यूशन वगैरह? कहते आज नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, 10th करूंगी, उसके बाद आपकी जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला मैं तब हाजिर हूं। फाइनेंशियली मैं उनके परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। फिर उसने एक बात और बोली, उसने कहा, मैंने बोला अब जिंदगी में कुछ अच्छा ऐसा करना ताकि मुझे भी याद रहे कि मुझे किसी बच्ची ने फोन किया था किसी इलाके से। तो कहने लगी कि करप्शन है, हम गरीब हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्ची का वहां से जवाब है, कहती करप्शन है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, कहीं वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे मामला थे। मैंने उसको एक बात कही, जब मैंने उसकी वो बातें सुनी ना, मुझे दिल में लगा बाईगढ़ कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करेगी। अब कब करेगी, अभी तो उसका वक्त है, लेकिन भरोसा है मुझे वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगी। मैंने उसे कहा करप्शन चाहे कितनी भी हो तो उसे भी पार कर देना, उसे भी हराना, ये तेरा हुनर होना चाहिए। करप्शन को हराना पड़ेगा। उसकी गरीबी मैटर नहीं करेगी, लेकिन उसकी काबिलियत जो है ना, देख लेना देश के अंदर वो करप्शन को हराएगी। जैसे उसी लड़के की बात कह रहा हूं, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट नहीं खेला, दूसरे का क्रिकेटर नहीं बना, क्योंकि टैलेंट ने करप्शन को हरा दिया। अगर हुनर नहीं होता तो करप्शन चलती, लेकिन हुनर ने करप्शन को रोक दिया। इस बात को मानते? और वो बच्ची भी एक दिन बड़े होकर वो काम करेगी और मुझे पूरा भरोसा है। बाकी आप सबको मुबारक, यहाँ के उस्ताज़ाए किराम को, जिन लोगों ने मेहनत की। फर्ज है हम सब का, अगर कहीं ऊपर नीचे बात हुई होगी, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, होते भी हैं अलग अलग परिवारों से, लेकिन जैसे यूथ का एक ही इंटेंशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इंसानियत का भी एक ही, इंसानियत का डे होना चाहिए, जिसको मैं मनाना चाहता हूँ। इंसान बराबर है, जिसको ऊपर वाले ने बनाया है उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है।